मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 और लेसन नंबर 3 जो हमारा कल भी चल रहा था उसके अंतर्गत गंगा नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। और गंगा नदी तंत्र अर्थात गंगा के अलावा और कौन कौन सी नदियाँ इसमें आकर के मिलती है तथा गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है और गंगा नदी लास्ट में जाकर के कहाँ पर समाप्त होती है या कहाँ पर गिरती है। तो संपूर्ण गंगा नदी के क्रम के बारे में या नदी तंत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 3 जो चित्र बना रखे हैं ये मुख्य रूप से इनको हम मान लेते हैं पहाड़। और ये पहाड़ भी कहाँ पर है, हिमालय के पहाड़ है ये। और यहीं से 3 प्रमुख नदियां जो है उनकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले गंगा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। गंगा नदी की शुरुआत या गंगा नदी का उद्गम कुछ इस प्रकार से होता है। और गंगा नदी जो है वो आगे चल करके इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसी प्रकार से गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है। और गंगोत्री हिमनद जो है ये कहाँ पर स्थित है या कहीं ये तीनों के तीनों जो पहाड़ हैं जहाँ से इन 3 नदियों की शुरुआत होती है ये तीनों स्थल कहाँ पर है, ये तीनों उत्तराखंड में स्थित है। तो गंगा जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र गंगोत्री हिमनद से हिमनद अर्थात बर्फ के पिघलने से इसकी शुरुआत होती है। और यह पहाड़ी क्षेत्रों में भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में इसे गंगा नहीं कह करके क्या कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भागीरथी कहते हैं। इसी प्रकार से जब यह मैदानी प्रदेश में आती है और बिल्कुल एक सीधी आकृति में जब ये बहती है तो मैदानी क्षेत्रों में इसका नाम है जो चेंज हो जाता है और इसको गंगा नदी के नाम से मैदानी प्रदेश में जाना जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब बहती है तो इसका नाम भागीरथी और मैदानी क्षेत्रों में जब यह नीचे उतरकर बहती है तो इसका नाम क्या कहलाता है, गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी और काफ़ी बड़ी नदी है। 2500 किलोमीटर से भी अधिक इसकी लंबाई है। 3 प्रमुख राज्यों में यानी कि राज्यों की बात करें 3 प्रमुख राज्यों में या राज्य ने कहकर के हम कहें 3 प्रमुख देशों में यह बहती है। और ये जो 3 देश हैं देश की बात करें तो एक भारत, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा नेपाल। तो इन 3 प्रमुख देशों में यह नदी बहकर के जाती है और लास्ट में जाकर के बांग्लादेश के करीब यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार से एक और नदी जिसका नाम है अलकनंदा नदी, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है और यह नदी यहाँ पर आकर के और यह जगह जो है यह जगह देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। तो यहाँ पर एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी इसकी शुरुआत भी कहाँ से होती है, उत्तराखंड से। और यहाँ से यह निकलने के बाद आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी में यह कहाँ पर मिलती है, उस जगह का नाम है बेटा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग कहाँ पर है, देवप्रयाग उत्तराखंड में ही स्थित है।
इसी प्रकार से उत्तराखंड से यमुनोत्री हिमनद से ही बर्फ के पिघलने के कारण ही पर्वतीय क्षेत्र से एक और नदी जो है वो निकलती है और इसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है यमुना नदी। तो तीन प्रमुख नदियां जो है वो उत्तराखंड से निकलती है पहाड़ी क्षेत्र से बर्फ के पिघलने से, और तीन नदियों के नाम गंगा, यमुना और तीसरा अलकनंदा। और तीनों नदियां देखें तो किस प्रकार से आपस में मिलती है, कहाँ कहाँ पर मिलती है, ये भी आपको अच्छी प्रकार से एक मॉडल के माध्यम से समझाया जा रहा है। क्योंकि जो लिखित बातें हैं लाइन टू लाइन वो तो हमारी बुक में भी है, लेकिन मॉडल के माध्यम से यदि आप इसको समझ लें तो पूरे जीवन जो है आप इसको नहीं भूलोगे। तो बेटा इस प्रकार से तीनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है? उत्तराखंड नामक राज्य से। गंगा गंगोत्री हिमनद से, यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और गंगा जो है उसका प्रारंभिक नाम पर्वतीय क्षेत्रों में जब रहती है तो उसका नाम क्या कहलाता है? भागीरथी। और मैदानी क्षेत्रों में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम गंगा। इसी प्रकार से यमुना जो है वो इस प्रकार से निकलती है उत्तराखंड से ही, और यह उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी तथा आगे बढ़ती हुई यूपी में ही इलाहाबाद में यह आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं, अलकनंदा और दूसरा यमुना नदी। इसी प्रकार से और बहुत सी नदियां जो है वो गंगा नदी में आकर के मिलती है और एक विशाल जल तंत्र का निर्माण करती है। तो ये पूरा का पूरा एक इसे हम क्या कह सकते हैं? गंगा नदी तंत्र। इसके अलावा जो अन्य नदियां जो है गंगा नदी में आकर के मिलती हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है उत्तराखंड, और उत्तराखंड से भी एक नदी जो है वो निकलती है नैनीताल से होकर के और इसमें मिलती है आकर के, और इसका नाम क्या है नदी का? रामगंगा। और इसी प्रकार से देखें इसमें तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से भी इसमें एक नदी आकर के मिलती है यूपी से, जिसका नाम है गोमती नदी। इसी प्रकार से देखें तो नेपाल से एक नदी जो है वो निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी, जो आकर के इसमें मिलती है। और कुछ नदियां जो है वो इस प्रकार से आकर के इसमें मिलती है और लास्ट में जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है तो यह पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और यह डेल्टा जो है, इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। तो यह सुंदरबन का जो डेल्टा है यह कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर जो है एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं तथा रॉयल टाइगर जो है वो भी यहाँ पर इस डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आप कहेंगे डेल्टा किसे कहते हैं? तो बेटा कोई भी नदी जो होती है वह किसी समुद्र में मिलने से पहले या किसी खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टे का निर्माण करती है। और यह एक मैदानी क्षेत्र ही होता है जहाँ पर बहुत से वृक्ष भी होते हैं। तो एक स्थलीय भाग ही होता है, यह कुछ उभरा हुआ जिसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक मात्रा में जल जो है वो भी मौजूद होता है। तो ऐसा क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। तो गंगा नदी का जो तंत्र है इसके अंतर्गत केवल एक नदी के बारे में हमने अध्ययन नहीं किया, बल्कि यमुना नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, अलकनंदा नदी के बारे में, और किस प्रकार से अलकनंदा नदी गंगा में आकर के मिलती है तथा आगे चल करके इलाहाबाद में इसमें यमुना नदी आकर के मिलती है। उसके बाद और बहुत सी नदियां जो है वो इसमें आकर के मिलती है। तो एक PDF नोट्स के माध्यम से पूरा गंगा नदी का जो तंत्र है बेटा वो आपके पास सेंड कर
उसको आप अच्छी प्रकार से एक मॉडल के माध्यम से, चाहे अपनी जो HW की कॉपी है उसका पूरा पेज ही उसमें कवर क्यों ना हो, उसको अच्छी तरीके से नोट करेंगे।